बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाबंदी के सिर्फ 7 रोज़ के बाद अज़रबैजान ने ईरान का एक और ट्रक पकड़ लिया। इस बार मुख्तलिफ क्या हुआ? इस बार मुख्तलिफ ये हुआ कि अज़रबैजान ने वीडियो सबूत भी जारी किए हैं। अज़रबैजान की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया गया है, ईरान का क्या जवाब आया है, आज की वीडियो में ये डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले उन व्यूअर्स के लिए जिन्हें ये मालूम नहीं कि अक्टूबर में अज़रबैजान और ईरान के दरमियान इन्हीं ट्रकों के मामले पर बहुत ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट हुई थी, उनके लिए मैं बता दूँ कि ईरान आर्मीनिया और येरेवन जो आर्मीनिया का कैपिटल है, वहाँ तक जो तिजारत है, जो ट्रैफिक है ईरान की, वो वाया सयोनिक प्रोविंस, ईरान से सयोनिक प्रोविंस में दाखिल होते हैं ये ट्रक। सयोनिक प्रोविंस आर्मीनिया का एक सूबा है और सयोनिक प्रोविंस में एक रोड है, एक शाहरा है, गोरेस कपान रोड, या फिर इसे गोरेस कफान रोड भी कहा जाता है। ये 400 किलोमीटर लंबी शाहरा है जो कि 24 से 30 किलोमीटर अज़रबैजान की टेरिटरी से भी गुजरती है। जिगजैग करती हुई ये शाहरा गुजरती है। तो ईरानियन ट्रक जो इंटरनेशनल ट्रैफिक है वो गुज़िश्ता 30 सालों से यही रास्ता, यही रूट इख्तियार किए हुए थे। लेकिन अक्टूबर में ये हुआ कि अज़रबैजान का जो पार्ट है, जो शाहरा है 24 से 30 किलोमीटर की, वहाँ पर अज़रबैजान ने चेक पॉइंट्स, चेक पोस्ट्स कायम की और ईरानियन ट्रकों को रोक कर उन्हें उनकी चेकिंग की गई, उन्हें ट्रांजिट फीस अदा करने के लिए कहा गया और काफ़ी ज़्यादा जो है माहौल ख़राब हुआ। तो अज़रबैजान की जानिब से गिरफ्तारियां भी अमल में आईं ईरानियन ट्रक्स की, जिस पर ईरान ने बहुत ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और ये जो टेंशन हैं दोनों ममालिक की, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन फिर कुछ सालिस दरमियान में आए जिनमें पाकिस्तान और रशिया का किरदार बहुत वाज़ेह रहा। उनकी सालिसी के बाद ईरान और अज़रबैजान के दरमियान ये मामलात ठंडे होना शुरू हो गए, जिसके बाद ईरान ने अपने ट्रकों को, अपने ट्रैफिक को ये ऑर्डर जारी किया, ये अहकामात जारी किए कि अज़रबैजान के जो ऑफिशियल बॉर्डर्स हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे और जो भी चेक पॉइंट्स हैं, जो भी ट्रांजिट फीस है, जो भी चेकिंग है, वो एक सॉवरन कंट्री का राइट है, तो उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। ईरान की जानिब से जो है वो अपने ट्रकों को भी मना किया गया, अपने जो ताजर हैं उन्हें भी मना किया गया और ये कहा गया कि ऑफिशियल बॉर्डर्स इस्तेमाल किए जाएंगे। जिसके बाद एक हफ्ता तकरीबन ये जो मामलात हैं ये बिल्कुल ठंडे रहे। एक हफ्ते के बाद अब ये एक और ट्रक जो है ईरान का वही रास्ता इख्तियार कर रहा था जहां पर उसको रोका गया, उसकी चेकिंग की गई, ट्रांजिट फीस का उससे कहा गया, जिसके बाद काफ़ी कुछ उस ट्रक से निकला। अब मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि इस मामले के बाद, जो गोरेस कपान रोड का जो मामला है, इसके बाद आर्मीनिया, जो कि ऑलरेडी 2020 में जब करबाख की दूसरी जंग आर्मीनिया हारा, उसके बाद ही उसे, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैफिक जो ईरान के ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा है और तिजारत वाया आर्मीनिया, यूरोप को, रशिया को और दीगर ममालिक को ईरान जो है वो ये रूट इस्तेमाल कर रहा है काफ़ी अरसे से, 3 दहाइयों से। तो आर्मीनिया ने एक अल्टरनेट रूट का बंदोबस्त जो है वो करबाख की दूसरी जंग हारने के फ़ौरन बाद ही शुरू कर दिया था। एक अल्टरनेट शाहरा जो कि एक 68 किलोमीटर्स का एक टुकड़ा है शाहरा का, जो कि गोरेस कपान रोड जो अज़रबैजान की टेरिटरी से गुजरती है, वहाँ पर ईरानियन ट्रकों को दाखिल नहीं होना पड़ेगा। उस पर काम आर्मीनिया कर रहा है, लेकिन वो काम बहुत सुस्त रवि का शिकार है और वो गोरेस कपान रोड का अल्टरनेट नहीं हो सकती। वो रोड जो आर्मीनिया जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो शाहरा, ये बैकग्राउंड में मैं आपको मनाजिर दिखा रहा हूँ, ये रीसेंट मनाजिर हैं जो ईरान के ट्रक हैं, वो आर्मीनिया जो अल्टरनेट रूट बना रहा है वहाँ पर उन ट्रकों की लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि वो एक तो नैरो है रास्ता, वो शाहरा बहुत नैरो है, और दूसरा उस पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, जिसकी वजह से जो ईरान के ट्रैफिक है उसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना इस अल्टरनेट रूट पर हो रहा है। ये बैकग्राउंड में आपको मैं फुटेजेस दिखा रहा हूँ। तो अब हुआ क्या, जो कुछ ट्रक हैं जो लाइन में नहीं लगना चाहते, इस जो टाइम कंज्यूमिंग जो शाहरा है उससे बचना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि हम थोड़ी सी ट्रांजिट फीस अदा कर देंगे और वाया अज़रबैजान जो चेक पोस्ट उन्होंने कायम की हुई हैं उससे गुजरते हुए 24 से 30 किलोमीटर की शाहरा है, वो टुकड़ा है, वहाँ से गुजर कर फिर हम येरेवन और दीगर जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पर चले जाते हैं। तो ट्रक जो है वो अज़रबैजान की जानिब मुड़े तो वहाँ पर चेक पॉइंट्स पर अज़रबैजान की जो फोर्सेस हैं उन्होंने उन्हें रोका, ट्रांजिट फीस और जो भी चेकिंग का अमल है वो किया जा रहा था मुकम्मल। तो इस दौरान
ईरान के एक ट्रक जो कि बेबी डायपर्स से भरा हुआ ट्रक था, उसकी चेकिंग के दौरान जो है, ये बैकग्राउंड में मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूँ कि अज़रबैजान की जानिब से जारी की गई। इसकी वजह क्या है फुटेज जारी करने की, कि अज़रबैजान ने जब ये तमाम मामला ठंडे हो गए थे तो अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीव से सवाल पूछा गया था कि आपने ट्रक रोके क्यों? 24 किलोमीटर का रास्ता है, जब तक ऑल्टरनेट रूट तामीर नहीं हो जाता तो ईरान को आप ये रास्ता इख्तियार करने दें। तो अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीव ने ये कहा था कि ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है वाया आर्मीनिया, वाया अज़रबैजान की ये जो टेरिटरीज हैं, इनके रास्ते से ईरान जो है यूरोपियन कंट्रीज़ को ड्रग की स्मगलिंग करता है, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, मंशियात की स्मगलिंग होती है। तो इस पर ईरान ने बहुत ज़्यादा मजम्मत की थी, इसे मुस्तरद किया था इस बयान को, और ये कहा था कि सबूत दिखाए जाए। तो अब जो ईरान का ट्रक अज़रबैजान ने रोका, तो फिर सबूत, वीडियो सबूत भी अज़रबैजान की जानिब से जारी किए गए हैं। बैकग्राउंड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस ट्रक का जो फ्यूल टैंक होता है उसे इस तरह से आर्टफुली बनाया गया था कि वो आधा फ्यूल टैंक था और आधा जो है उसमें हेरोइन रखी गई थी। अब ये मैं आपको डिटेल बता दूं कि ये जो अज़रबैजान की जानिब से जारी की गई है डिटेल, उसके मुताबिक इस जो फ्यूल टैंक आर्टफुली जो बनाया गया था, एक पार्ट फ्यूल टैंक का, वो इन्होंने इस वीडियो फुटेज में उस फ्यूल टैंक में से वो निकाल कर भी दिखाई हेरोइन, जो कि 218 किलोग्राम हेरोइन की मिकदार थी इस फ्यूल टैंक में रखी गई थी। अब 218 किलोमीटर, आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी मिकदार हेरोइन की 218 किलोग्राम जो मिकदार है, वो उसकी कीमत मैं आपको अज़रबैजानी करेंसी में मनत में 26 मिलियन मनत इसकी कीमत जो है वो बताई गई है। 26 मिलियन मनत इज़ अ बिग अमाउंट। एक मनत अगर मैं आपको बताऊं तो वो 103 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। तो फिर आप खुद ही हिसाब लगा लें कि 26 मिलियन मनत की ये हेरोइन जो है वो रिसेंटली अज़रबैजान ने पकड़ी है, जिसके सबूत अज़रबैजान की जानिब से जारी किए गए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते की बात की जाए तो 664 किलोग्राम, 664 किलोग्राम, इससे दुगनी से भी ज़्यादा हेरोइन जो है वो ईरानी ट्रकों में से बरामद की गई थी अज़रबैजान की जानिब से, और उसकी भी मिलियन ऑफ मन्नत्स में उसकी जो है वो कीमत थी उस हेरोइन की। और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीव ने ये कहा था कि गुज़िश्ता 30 साल, क्योंकि ये टेरिटरीज उस वक्त आर्मीनिया के अंडर कंट्रोल थी, तो अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीव ने कहा कि गुज़िश्ता 30 साल ईरान और आर्मीनिया मिलकर ड्रग ट्रैफिकिंग में मुलव्विस थे, तो अज़रबैजान अब इसे रोकना चाहता है। तो ये सबूत जो अज़रबैजान की जानिब से जारी किए गए हैं, उसके साथ अज़रबैजान के मिनिस्ट्री की जानिब से या फिर इल्हाम अलीव जो अज़रबैजान के सदर हैं, जो बहुत बोल्ड स्टेटमेंट्स देते हैं, उनकी जानिब से ईरान को कोई इस तरह की स्टेटमेंट जारी नहीं की गई। बस एक प्रेस रिलीज, एक वीडियो सबूत जारी किया गया है, जिस पर अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ईरान का रद्द अमल भी सामने नहीं आया। अब अज़रबैजान की जानिब से क्यों इस तरह की स्टेटमेंट जारी नहीं की गई, क्यों ईरान को ये नहीं कहा गया कि आप सबूत मांग रहे थे, ये रहे सबूत, उसकी वजह एक मैं आपको बता दूं कि इन दिनों अज़रबैजान के बॉर्डर्स पर बहुत ज़्यादा टेंशन्स बढ़ी हुई हैं, और उसकी वजह अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीव की सिर्फ एक गलती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो सरहदें हैं वहाँ पर फायरिंग का सिलसिला बहुत शिद्दत के साथ जारी है, और ये तीसरी जंग की जानिब जो है वो जाने का इशारा है। जिस तरह की हरकतें आर्मीनिया की जानिब से की जा रही हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो क्या गलती थी अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीव की, कि ये जो रीसेंट टेंशन्स हैं अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान, ये जो पहली एनिवर्सरी थी विक्ट्री की अज़रबैजान की 8 नवंबर को, वहाँ से ये टेंशन्स दोबारा से क्यों क्रिएट हुई।